तो डेटा सिक्योरिटी सिस्टम में गंभीर खामियां पाई गई और आरबीआई के इस बड़े एक्शन से ग्राहकों को कितना नुकसान हो रहा है, उनकी टेंशन किस तरह बढ़ रही है, आइए मेरे सहयोगियों से ये जानकारी हम लेते हैं। अंकुर त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। अंकुर, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रही हूं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ता दिख रहा है? देखिए, इस वक्त मैं फोर्ट इलाके में खड़ा हुआ हूँ मुंबई के। यहाँ पर जो ब्रांच है ये कोटक महिंद्रा के, ऑलरेडी यहाँ पर अंदर जो प्रेमाइसिस है बैंक का, वहाँ पर अंदर बहुत सारे इस वक्त कस्टमर मौजूद हैं। सबके अपने अपने कंसर्न्स हैं, क्योंकि कई सारे जो कस्टमर्स हैं जो ऑफलाइन में भी अपना काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है। यहाँ पर कोशिश इस बात को लेकर है कि इनसे पूछा जाए, सर आप कस्टमर है क्या? अच्छा। तो कई तरह के जो कस्टमर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इनको जो बैंक है वहाँ पर लगातार जो कंसर्न है लोगों के वो बढ़ते जा रहे हैं। एक मिनट आपसे बात करना चाहूँगा, ये जो खबर आई थी कल कोटक को लेकर, आपने सुनी होगी, आरबीआई को लेकर, कुछ पता है आपके? नहीं। सब ठीक चल रहा है बैंक में? अभी दिक्कत हो रही है आपको किसी प्रकार? अभी ठीक है। ऑनलाइन में कुछ दिक्कत आ रही है आपको? नहीं आ रही है। तो ये जो कई सारे कस्टमर हैं यहाँ पर जो फिलहाल आ रहे हैं, उनके कंसर्न्स हो सकते हैं और उसी लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन आप अब यहाँ पर अपना कोई काम नहीं कर सकते, आप मोबाइल बैंकिंग से अपना काम नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में लोगों को कई समस्याओं से दो चार होना अंकुर पड़ सकता है। आप वहां पर मौजूद ग्राहकों से बात कीजिए, लेकिन इस बीच एक बार मैं दिल्ली का भी रुख करना चाहूंगी। वरुण भसीन वहां पर मौजूद हैं। वरुण, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आप कुछ ग्राहकों से बात कर पाए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ग्राहकों को लेकर बना हुआ है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर नुकसान हो सकता है और जाहिर तौर पर ग्राहकों की टेंशन बढ़ी हुई है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए ग्राहकों का भरोसा बिल्कुल टूट गया है, क्योंकि आप साफ तौर पे समझ सकते हैं जब सभी बाकी सारे बैंक भारत की, अगर मैं बात करूं निजी बैंक या सरकारी बैंक, सब जा रहे हैं ऑनलाइन, सब आप घर बैठे आपका सारा काम हो जाए। लेकिन आज की तारीख में अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में नया अकाउंट ऑनलाइन खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको इस वक्त इस तरह का मैसेज यहां पर दे दिया जाएगा, प्लीज विजिट अ कोटक ब्रांच टू ओपन योर अकाउंट। यानी कि आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच पर जाइए और वो खोलिए। यानी कि अब बाकी बैंक के मुकाबले कोटक महिंद्रा बैंक की आज की तारीख में यह हालत है कि उनको अब वो नया कस्टमर जोड़ने के लिए बैंक में बुलाना पड़ेगा, जबकि पूरी तरह से पूरी दुनिया और भारत में घर पे बैठे बैठे अकाउंट खोलने की वो तकनीक थी और वो उसी तकनीक को तैयार नहीं कर पाया कोटक महिंद्रा बैंक। इसीलिए आरबीआई ने लगातार 2 साल नजर भी रखी और उसके बाद उन पे इस तरह के प्रतिबंध लगाए। जी, रजत और विनय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों का आगे रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी AK मट्टू जी के पास, बैंकिंग एक्सपर्ट, और वो हमें समझा सकते हैं कि ग्राहकों पर क्या असर इसका पड़ेगा। और सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 24 महीने तक वार्निंग्स दी जा रही थी कोटक महिंद्रा बैंकों के सिस्टम में, जो आपके खामियां हैं आप उसे सुधार लें, आप उसे दुरुस्त कर लें। क्या आपको वजह लगती है कि इन वार्निंग्स को नजरअंदाज किया गया और आज ये एक्शन हो रहा है? नमस्ते मैडम, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ये देखिए, रिजर्व बैंक ने जो प्रेस रिलीज कल इशू किया है उसकी भाषा को ध्यान में रखते हुए ये महसूस कोई भी कर सकता है कि ये शब्दों का जो है ना, मतलब बड़े स्ट्रांगली वर्डेड प्रेस रिलीज है ये, जो नॉर्मली इशू नहीं होता है, जिसमें कि इन्होंने, रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2 साल से ये इनके साथ वार्तालाप में थे, करस्पॉन्डेंस में थे, कि जो सिस्टम खामियां इन रिजर्व बैंक ने पॉइंट आउट की थी 2022 और 2023 की 2 इंस्पेक्शंस में, वो उन्होंने पूरा नहीं कर पाए। और उसमें जो है मतलब उसको अगर जहाँ पूरा किया वो सस्टेन नहीं कर पाए, और उसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे वेंडर आईटी वो है, ओवरऑल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 7-8 पैरामीटर्स हैं, जिसमें कि सिक्योरिटी भी आती है, डेटा इंटीग्रिटी भी आती है, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट भी आता है, और आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आता है, डेटा लीक और प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है। दीज आर आप बैंकिंग जब करते हैं तो बैंक में कई सारी आपको सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कस्टमर के फंड्स के बारे में और उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो वहां उस एरिया में कमी पाई गई है और कस्टमर्स को अफेक्ट हुआ है, एक बात। और इस वार्निंग को उन्होंने वो उसको सेटिस्फैक्टरीली टू दी रिजर्व बैंक के, मतलब उस संतोषजनक उनको नहीं लगी आरबीआई को उनकी कार्रवाई, जिसकी वजह से अब इनको मजबूरी में रिजर्व बैंक को स्ट्रांग कदम लेना पड़ा, जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि नए कस्टमर नहीं ले सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते। पर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर में 2 बातें मैं इसमें आपको कहूंगा। देखिए, उनको अफेक्ट तो 2 साल से बीच में होता रहा है। आप काम और ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अचानक सिस्टम डाउन हो जाए या आपका मतलब जाहिर की है अपनी परेशानियां
जाहिर की है, लेकिन उसके बावजूद बैंक नाकाम रहा लोगों की समस्याओं को सुलझाने में और जो खामियां थी उनको दूर करने में। मट्टू जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। मैं ग्राउंड का रुख करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। वरुण, मैं आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली में आप कहां पर इस वक्त मौजूद है? तस्वीरें अगर आप दिखा सके, और कुछ ग्राहकों से अगर आपने बात की हो तो क्या उनका कहना है, क्या उनके मन में सवाल उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ। वहाँ पर ये आपको इस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक नजर आ जाएगा पूरी तरह से। बहुत से कस्टमर्स आए सुबह, अपना काम जो रोजाना का होता है बेसिकली वेंडर्स से रिलेटेड, यानी कि वो बिजनेस से जुड़े हुए लोग ज्यादातर यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि अब इस समय इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में तैयार किया जा रहा था कि जो सभी बैंक हैं वो घर पर ही, यानी कि मोबाइल बैंकिंग की बात हो या फिर ऑनलाइन बैंकिंग की बात हो, वो सुविधा लोगों को मिल पाए। लेकिन वही सुविधा देने में कोटक महिंद्रा बैंक नाकामयाब रह रहा था। जो इस वक्त एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उनको वो समस्याएं देखने को मिल रही थी। तो आरबीआई ने कहा, सुनिए आप एक काम करिए, आज से नए कस्टमर ऑनलाइन जोड़ना रोकिए, पहले आप जो पिछले कस्टमर्स हैं उनको सही सुविधा दे दीजिए। वो सुविधा आप उनको ढंग से दे नहीं पा रहे, ये चीज हम पिछले 2 साल से नजर बनाए हुए हैं। और इसी चीज को देखते हुए आरबीआई ने सबसे पहले नए कस्टमर्स को आप ऑनलाइन नहीं जोड़ पाएंगे, नए क्रेडिट कार्ड बंद कीजिए। जम्मू भी एक बार चले थे, रजत वहां से जुड़े हुए हैं। रजत, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, क्या वहां पर कस्टमर से आपकी कोई बात हो पाई है? क्योंकि कस्टमर्स को पिछले 2 सालों से कई मौकों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस बड़ी खबर के बाद किस तरह का डर उनके मन में? जी बिल्कुल मल्लिका, आपको बता दें कि इस समय हम जम्मू के गांधीनगर में मौजूद हैं, जहां पर ये हेडक्वार्टर जो ब्रांच है वो यहां पर है। और यहां पर सुबह से कुछ कस्टमर जो हैं वो आ रहे हैं। हालांकि क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक या इस तरह के जो निजी बैंक है ज़्यादातर ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर भीड़ कम देखने को मिल रही है। बट बावजूद इसके कई कस्टमर्स से हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की तो उनके मन में सबसे बड़ी अप्रीहेंशन ये है कि पैसा सेफ रहेगा नहीं रहेगा। दूसरा, कुछ बैंकर्स से जब हमने एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कहीं जो ऑनलाइन जो अकाउंट्स खुले थे या अकाउंट जो खोले गए थे, क्या वो सही कस्टमर्स थे जिन्होंने केवाईसी करवाई, या फिर किसी और का इस्तेमाल कर उसके बाद उससे उस पैसे का फ्रॉड किया गया, या उस अकाउंट का इस्तेमाल जो है कहीं क्योंकि हमने देखा है कई बार कुछ गेमिंग कंपनियां जो हैं वो इस तरह के अकाउंट्स का इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद फ्रॉडस्टर्स जो हैं उस पैसे का इस्तेमाल कर कई सारे अलग अलग जो अकाउंट्स हैं वो खोलते हैं, जुड़ा एक अलग पहलू है। और जयपुर भी हम फटाफट रुक कर लेंगे। विनय पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, वहां की आप तस्वीरें हम तक पहुंचाइए। क्या वहां पर कस्टमर से आप कुछ बात कर पाए हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उन्हीं को लेकर बना हुआ है कि क्या उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। मौजूदा जो वहां पर ग्राहक हैं, क्या उनके लिए कोई दिक्कतें तो नहीं होने वाली? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आरबीआई ने जो पाबंदियां लगाई है कोटक महिंद्रा बैंक पर, उसके बाद जो कस्टमर्स हैं वो सुबह से बैंक आ रहे हैं। कई तरह की उनकी क्वेरीज है। सबसे बड़ी क्वेरीज उनकी यही है कि क्या उनका जो पैसा है वो सेफ़ है। और जिस तरह से बताया जा रहा है, अगर मान लीजिए किसी का क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो उसको क्या बैंक नया क्रेडिट कार्ड जारी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और क्या वो क्रेडिट कार्ड की सुविधा को आगे कंटिन्यू रख पाएंगे। इस तरह की क्वेरीज लेके जो कस्टमर्स हैं वो लगातार बैंक में आ रहे हैं। कुछ कस्टमर से हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि कैमरे के आगे वो नहीं आना चाह रहे, लेकिन उनमें परेशानी देखी जा रही है। और ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि पिछले 2 साल से वो लोग ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर रहे थे। इसके रिगार्डिंग उन्होंने बैंक से भी संपर्क किया था और बैंक ने हर बार उनको यही जवाब दिया कि हमारे जो इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, जो टेक्निकल ग्लिचेज आ रही है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद अब आरबीआई ने कड़ा कदम उठाते हुए जो पाबंदियां लगाई है, देखना होगा कि इसका क्या असर पड़ता है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा सब पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ये जानकारी दर्शकों तक आपने पहुंचाई।